हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपके साथ रिव्यू करते हैं। लास्ट डेज रमज़ान का जाना, रिएक्शन देना और इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट होना, डीडी का वार्न करना और एक डिस्क्लेमर देना तमाम तर ऑडियंस को कि अब ये रमज़ान सितारा के घर में दिखना नहीं चाहिए। और फिर एकदम से तमाम तर जो सिलसिले हैं वो सबके सामने आ गए। लेकिन आज एक सीसीटीवी फुटेज जो कि सितारा के घर की है, एक उसका स्क्रीनशॉट कह लें, एक उसका एक आप इमेज कह लें, वीडियो तो नहीं है, क्लिप कह लें, जो भी है, तो वो चैनल्स लगा रहे हैं। बल्कि कल से लग चुकी थी और अभी मैंने देखी है। तो ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? मतलब बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं। ऑडियंस भी बड़ी कंसर्न है इन तमाम तर सिलसिलों को लेकर। लेकिन जहां से लगी है भाई, जिन लोगों ने लगाई है, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो तमाम तर वो रिएक्शन चैनल्स हैं कि जो कहते हैं कि वो सितारा को ईदर बाय हुक और बाय क्रुक उनका काम है एक्सपोज करना, तो वो एक्सपोज करेंगे। और मोहब्बत और जंग में एक मकूला बोला जाता है ना कि सब कुछ जायज है, तो उनका जिधर बस चलेगा वो सारे काम करेंगे। देखें, यहाँ पर बहुत सारी बातें जो मैं आपके साथ करूंगी। तो पहले मैं एक चीज समझा दूं कि जो ऑडियंस कह रही होती है ना, यहाँ पर मैं पढ़ रही थी, कमेंट्स पे पढ़ रही थी कि ये जो है, अगर सच में सितारा के घर का है तो बड़ा अलार्मिंग है। सितारा के घर की प्राइवेसी ब्रीच करना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। तो यही चीज मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हर उस इंसान से, हर उस चैनल होल्डर से जो यहाँ पर बैठकर किसी के भी हवाले से कोई भी उसकी बियॉन्ड वाइटी जो भी डिटेल्स होती हैं वो ला करके रख रहा होता है। चाहे वो उसके स्कैंडल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब उसकी चैनल, उसके व्लॉग, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं है, लेकिन लोग ला ला कर रख रहे होते हैं, उसकी इज्जत का तमाशा बना रहे होते हैं। आप लोगों को याद होगा जब फातिमा वाली कंट्रोवर्सी चली थी ना, वो जो है नजमा की बेटी, तो लोगों ने कितना एक अपना पेशेंस लूज किया था और जा जाकर डीडी को बहुत बकअप कर रहे थे। और डीडी इतना तरंग में आ गया था कि उसने कहा था कि वो जाकर ऑफिस जाएगा। चाचा जो अनवर हैं उन्होंने भी कहा था कि वो नजमा के दामाद के ऑफिस तक जाएंगे। तो मतलब लोग पता नहीं इतना जिंदगी मौत का मसला क्यों बना लेते हैं। फिर यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास फला के खिलाफ बहुत सारा जो सबूत है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो मौजूद हैं, डाटा मौजूद है। तो मैं ये हैरान होती हूँ कि आप लोगों को जो ऐसा डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, आप उसको इनकरेज क्यों करते हैं? चाहे वो आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर आपको अप्रोच करे, फर्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए बतौर एक जिम्मेदार इंसान के और बतौर एक जिम्मेदार सिटीजन के, आप कहीं के भी हों तो आपको ये चाहिए कि आप उसको कहें कि दिस इज नॉट योर जॉब। आप इस तरह की चीजें लाकर मुझे मत दें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की भी इस तरह की पर्सनल डिटेल्स जानने में। आप उसको सख्ती से शट अप करवा दीजिए। आप लोग अपने डोर्स ओपन कर देते हैं क्योंकि आप सबको यहाँ बैठकर इन तमाम तर चीजों की बेसिस पर अपना चैनल चलाना होता है। तो किसी के लिए भी फिर ये तमाम तर सिलसिले जो हैं वो हौसला अफजा नहीं है। किसी के बारे में भी डिटेल्स लेना, चाहे वो कोई भी हो, आपको क्या पड़ी है कि आप किसी की डिटेल्स लाकर अपने पास इकट्ठा कर करके रखें? अगर आप रख रहे हैं तो फिर आप किस कैटेगरी में आते हैं? सवाल तो ये भी है ना। तो खैर, ये बात मैंने इसलिए कही कि आज सितारा के घर का जो सीसीटीवी फुटेज लगा है ना, तो उस पर कुछ कमेंट्स पड़ी थी कि ये जो है अगेंस्ट द लॉ है और इस तरह है। तो अगेंस्ट द लॉ तो फिर तमाम तर सिलसिले हैं ना जो यहाँ पर बियॉन्ड वाइटी किसी के साथ भी किए जा रहे हैं। और हर एक को यहाँ पर एक तरह से समझें जो किसी की तमाम तर डिटेल्स लेकर बैठा हुआ हो, प्रूफ्स लेकर बैठा हुआ हो, तो फिर वो क्या है? वो हैरासर है ना। वो फिर तो सामने वाले को हैरास कर रहा है। ये तमाम तर सिलसिले इधर साइड फिर गलत है। जो चीज एक के लिए गलत है तो वो चीज फिर पूरी दुनिया के लिए गलत है। जो भी इस कंट्रोवर्सी से जुड़े समझदार लोग हैं उन्हें इस पॉइंट को समझना चाहिए। अगर आप एक तरफ इस चीज को डिस्करेज करें तो फिर ओवरऑल इस चीज को डिस्करेज कीजिए। फिर किसी के लिए भी ये काम नहीं होना चाहिए। खैर, इतनी लंबी मैंने तकरीर झाड़ दी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के भी हवाले से ये तमाम तर सिलसिले हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये सितारा की पिक्स लीक का कुछ इशू चला हुआ था और फिर ये सलमा सितारा कंट्रोवर्सी थी, तो इनके ही घराने का जो एक
शख्स था जो कि कार वगैरह को जिसने हार्म पहुंचाया था, तो वो इवन मेरे कमेंट बॉक्स में भी आया था। उसने कहा था ये व्हाट्सएप नंबर पर है, सिस्टर आप राब्ता कीजिए, आपको इस तरह से ना वो दूंगा, मैं सितारा की पिक्स दूंगा। मैंने उसको कह दिया भाई खुदारा मुझे नहीं चाहिए और ना मुझे राब्ता करने की जरूरत है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को दिया भी नहीं है, और मैं नहीं रखती इस तरह के भी ना एक अंदर अपने क्यूरियोसिटी के मैं किसी के बारे में ऐसी डिटेल्स ले लेकर उसे जमा करूं। तो इस स्टार्ट से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी मुझे इस तरह से अप्रोच नहीं किया, कोई भी चीज कोई भी डाटा इस तरह से लाकर नहीं दिया, क्योंकि सामने वाले जो है वो परख लेते हैं कौन सा इंसान काम का है, कौन सा इंसान किस मिजाज का है, वो किस नोट पर आकर काम करेगा। तो मैंने उसको सख्ती से मना कर दिया था कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और आप किसी को भी मत दें, ये क्या कर रहे हैं। तो ये एक एटीट्यूड आप सब जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको अपनाना चाहिए। खैर, तो बात करने का मकसद ये था सितारा कि अगर ये सीसीटीवी जो भी क्लिप है आपके मॉनिटर से लिया गया है, या फिर ये कि कहीं पर जो ये लॉगिन है आपका कैमरा की डिटेल्स और वो आपके हस्बैंड के मोबाइल में ही लॉगिन है, तो उन्होंने ही आगे इस चीज को निकाला है। क्योंकि रमजान ने एक बात कही थी, रमजान ने कहा था कि इस घर के दो लोग हैं जो कि पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं और यहाँ पर बैठकर चीजों को कंट्रोवर्शियल कर रहे होते हैं, कंट्रोवर्सीज को क्रिएट कर रहे होते हैं, और रमजान कुछ दिन इंतजार करेगा। अगर उसके पीछे लगे जो लोग हैं या जो उसको ट्रोल कर रहे हैं और जो हर हद तक जा रहे हैं, अगर उन्होंने स्टॉप नहीं किया तो फिर वो आकर यहाँ पर बहुत सारी बातें जो है वो रख देगा। उसने ये नहीं कहा था कि वो सितारा को एक्सपोज करेगा, उसका जिसके साथ मसला था उसने उन तमाम तर बातों को यहाँ पर कहा था कि वो डिटेल्स बताएगा। तो मुझे लगता है कि अगर सितारा आपका सीसीटीवी घर का जो भी मामला है, जो कि पूरी डिटेल्स के साथ और डेट के साथ तमाम तर चीजें टाइम के साथ जिस तरह चैनल्स के पास पहुंचा है, तो किसी को खुदा ना करे कोई इल्हाम तो नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई तो है जो आपके घर से ये तमाम तर चीजें अपनी रैंडम आईडी बनाकर लोगों में बांट रहा है। वो कौन हो सकता है आपके घर में? देखें मिस्टर साजिद, साथ साथ रमजान जो है वो तो खुद मतलब उस टाइम जिस टाइम का ये फुटेज है तो वो उस फुटेज में शो हो रहा है, तो रमजान पर से तो शक हट ही जाता है, वो तो हो ही नहीं सकता। देन कौन है जिसका एक्सेस आपके कैमरा तक है? सोचने वाली बात है, अली दे के बच जाते हैं मिस्टर साजिद। तो क्या ये चीजें मिस्टर साजिद आगे दे रहे हैं? सोचने वाली बात तो ये है ना, क्योंकि कोई भी आपका कैमरा हैक नहीं कर सकता, कोई भी आपका सीसीटीवी जो डिटेल्स है वो नहीं ले सकता। अगर उसे लेना होती तो बहुत पहले ले लेता, अभी करने को कोई टॉपिक हाइप देने को कुछ नहीं है। तो ये आपके घर से ही निकल रहा है और जिस तरह निकल रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे सवालात रेज हो रहे हैं। इस फुटेज के अंदर रमजान भी नजर आ रहा है, सितारा भी खड़ी है, और ये फुटेज मेरे ख्याल में उस दिन का है कि जिस दिन मिस्टर साजिद जो है उनकी वापसी हो चुकी थी, क्योंकि सितारा का जो ड्रेस है वो वही ड्रेस है। तो मिस्टर साजिद की वापसी का ये सेकंड डे है, और क्या सितारा ये वो दिन है कि जब रमजान को उसके लगेज समेत वापस आगे छोड़ा जा रहा है, मतलब स्टैंड वगैरह पर, और ये चीज साबित करने की कोशिश की गई है कि जो रमजान है उसको भरपूर तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ इज्जत के साथ मिस्टर साजिद जो है वो एक होता है ना कि भाई अब तुम्हें यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से तुम आगे चले जाओ। और सितारा आपने कहा था कि आप जो है वो सोई हुई थी और आपको पता नहीं चला और रमजान किसी से नहीं मिला। तो अब ये फुटेज तो अपने आप में बहुत सारे सवालात उठा रहा है। एक एस्पेक्ट ये निकलता है, दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी निकलता है क्या स्टिल रमजान आपके घर में है, दोबारा से आप लोगों ने उसे काम पर बुला लिया है? एक तरफ लोग कह रहे हैं रमजान का भाई है कोई लुकमान, तो वो आपके घर में काम कर रहा है। तो ये तमाम तर सिलसिले फिर बड़े अजीब हैं। अगर सब कुछ सेट है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो फिर रीजन क्या है इतना ज्यादा यूट्यूब पर आकर जहां पर आप काम कर रही हैं बतौर व्लॉगर, तो जस्ट कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। कुछ इस तरह के सिलसिले हैं, आखिर चल क्या रहा है? मतलब आपके रिश्तेदार हैं और फिर वो इस तरह से यहाँ पर वो भी तमाशा बनते हैं, आप लोग भी तमाशा बनते हैं। तो चीजें बड़ी अजीबो गरीब हैं, लेकिन अब हैं तो हम भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब ये तमाम तर डिटेल
डिटेल्स सोशल मीडिया पर पब्लिश्ड हैं, कोई भी कहीं से लेकर नहीं आया है जो अब बात कर रहा है, ना ही कोई अपने पास दी गई मतलब चीजें हैं तो उसको लगा रहा है, तो कुछ ऐसा सिलसिला है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी-सी बात करते हैं यहाँ पर डीडी कोई नई कंट्रोवर्सी लाना चाह रहा है, उस पर भी करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सितारा के बचपन की। तो वो एक क्लिप रिएक्शन चैनल ने लगाई है और उन्होंने जिस तरह से ये क्लिप लगाई है, तो मुझे ऐसा लगा कि नजमा कहीं ये आपका काम तो नहीं है, क्योंकि ट्रंक इस घर में इस टाइम जिसके घर में खुले हैं और पुराना सामान जिस तरह से निकाला गया है और सबके कमरों की मुरम्मत की गई है और जो अब्बा अम्मी का घर है वो जिसके पास है, तो वो तो नजमा आप ही हैं और वहां से हो सकता है कोई वीडियो कैसेट आपके हाथ लगा हो शादी वगैरह का, और इस तरह से वहां से ये एक क्लिप निकल के आया हो, क्योंकि जो मदनी ने अपने अब्बा की शादी की क्लिप लगाई थी, सॉरी मूवी चलाई थी, वो 95 में उनके अब्बा की शादी हुई थी, जून 95 में। और उस वक्त बीबी डीडी जो है, बीबी होगा 2 से 3 साल का और ऐसे ही कुछ डीडी की भी एज थी, और सितारा उस वीडियो में हमें नजर नहीं आई थी। सलमा होगी 13-14 साल की, कुछ ऐसी एज सलमा की थी, जहां तक मुझे लगता है 14-15 साल की एज थी सलमा की, है ना, वो भी बहुत बड़ी नहीं थी। मिस्टर साजिद जो थे वो टीन एज में थे, मतलब या तो 18-19 के होंगे या फिर 20 इयर्स, ऐसी उनकी एज मुझे लग रही थी, लगभग 20 साल के होंगे, टीन एज से थोड़ा ज्यादा होंगे। इसी तरह से वहां पर खालिद अमीन, उनकी भी एक वीडियो थी, ये जो शहजाद हैं राबिया के भाई, उनकी भी थी, तो ये तमाम तर लोग वहां मौजूद थे, मामू फारूक और इस तरह, लेकिन सितारा मौजूद नहीं थी, तो ये उस टाइम का वीडियो तो हो नहीं सकता। फिर क्या ये नजमा की शादी के टाइम का वीडियो है या फिर ये सलमा की टाइम जो शादी का टाइम था उसकी वीडियो है, क्योंकि सितारा जो है वो 10 इयर्स की है। तो जो सलमा की शादी के टाइम की पिक्चर सितारा ने दिखाई थी, उसमें सितारा के शॉर्ट हेयर थे, है ना, कुछ शोल्डर्स तक ही थे, बॉब कट टाइप, कुछ ऐसा मुझे लगता है। और सितारा ऐसी ही एज की थी, लगभग यही सितारा की उम्र थी। लेकिन ये जो क्लिप है इसके अंदर मुझे सितारा के जो हेयर्स हैं वो काफी मतलब लंबे हैं, शोल्डर से नीचे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं नजमा की शादी के टाइम का क्लिप तो नहीं है, या फिर मामू की शादी के टाइम का क्लिप तो नहीं है, क्योंकि हर एक की शादी की वीडियो बनी है ना। तो फिर यहाँ पर ये कौन निकाल कर दे रहा है? अब नजमा तो आकर कह देंगी वो उन्होंने कुछ भी नहीं निकाला, हो सकता है भाई नजमा के घर से किसी और ने आगे क्लिप दे दिया हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि अचानक से इस टाइम इस क्लिप का आना सवाल तो उठता है। और रैंडम आईडीज जिस तरह से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं जाकर चैनल्स को, तो उनको तो खैर कहते हैं ना शाबाशी देनी चाहिए, उनमें भी बड़ा हौसला है भाई चीजों को स्प्रेड करने का। अच्छा खैर जी, ये सिलसिला है, तो देखते हैं क्या है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं और सोच रही थी कि सीसीटीवी फुटेज सितारा के घर का निकल सकता है, तो फिर जो सीसीटीवी फुटेज को लेकर एक टाइम बात हो रही थी, एक कंट्रोवर्सी को लेकर, तो वहां से निकालना क्या मुश्किल था, है ना, अगर होता तो निकल ही जाता। और सीसीटीवी फुटेज आज के दौर में मैं समझती हूँ कि एक जगह पर तो मतलब उसका नहीं होता ना डाटा, जैसे कि सितारा के जो हस्बैंड है उनके मोबाइल में लॉगिन है, तो इसी तरह से जो तमाम तर बिजनेस ओनर्स हैं वो अपने कैमरास को मॉनिटर कर ही रहे होते हैं, तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर उलझाव वाला सिलसिला मजीद उठकर आ जाता है। अच्छा, जो सितारा की पिक्चर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो क्लिप है क्यूट लग रही है पूरी, मुझे ना डिट्टो तैयबा जो है वो सितारा लग रही है, सितारा की कार्बन कॉपी, सिर्फ नोज का थोड़ा सा डिफरेंस है और सितारा की फेस फीचर्स में ज्यादा चेंज नहीं आया है। यह सितारा ने फिलर्स करवाए हैं, उसकी वजह से जो लिप्स हैं उसका थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है, बट और मुझे नहीं लग रहा, मुझे तकरीबन जो सितारा है ना वो अपने इसी क्लिप के साथ अभी भी वैसी ही लगती है, बस उम्र गुजरती जाती है, हम सबका यही है, और हमारी जो एक फेस के फीचर्स है ना वो टाइम के साथ डेवलप होते जाते हैं, वरना वही चेहरा रहता है। अच्छा खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। कौसर को लेकर भी यहाँ पर बहुत मसले उठे हुए हैं।
कि कौसर और इब्राहिम वो किस तरह से उनकी बातें आगे जा रही हैं। तो एज़ सच मैंने अभी ऐसी कोई बात बाज़ाब्ता सितारा साजिद के व्लॉग से तो सुनी नहीं है। साजिद साहब जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट हैं कौसर को लेकर, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ में कोई सेकंड वाइफ थी ही नहीं, और ये सबसे ज़्यादा अजीब एटीट्यूड है ना? जब आप इतने अरसे तक उस सेकंड वाइफ को लेकर, कब से मिस्टर साजिद का चैनल बना हुआ है, बेसिकली ग्रो ही उन्होंने सेकंड वाइफ से किया था, तो वो तमाम तर सिलसिले जब चला रहे हों और एकदम से कोई एक कहते हैं ना अपनी तरफ से बात रखे बगैर चैप्टर को ऐसा साइलेंट कर दें, टॉपिक नहीं आपकी लाइफ है और उसको आप एकदम से उस फेस को गायब कर दें, तो फिर आपके व्यूअर्स, आपको देखने वाले राइट रखते हैं, आपको इवन वो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं लेकिन व्यूअर्स हैं और आप लोगों पर बात कर रहे होते हैं, आप लोगों की लाइफ देख रहे होते हैं, तो भाई उनका जानना हक है। तो चीजों को मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, जानकर कि कुछ कंट्रोवर्सी जो है ना वो पीक पकड़े और कुछ कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो। अब देखते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है या नहीं होती, लेकिन डीडी डीडी डीडी, हाँ भाई जो बेचारे इस डीडी साहब हैं उनका कंटेंट रज के सबने ना स्पॉइल किया है, और बात होनी चाहिए थी डीडी फातिमा पर, सनिया पर, क्योंकि उनके घर में न्यू बॉर्न आया है, एक न्यू उनका बेबी आया है, लेकिन यहाँ पर तो सारे अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में बिजी हैं। और डीडी की जो मिसेज हैं फातिमा, उनके बड़े अच्छे व्यूज आ रहे थे, तो वो तमाम तर सिलसिला कहीं बैक पर ही रह गया है ना? ये वाला सिलसिला हुआ है और डीडी कुछ नया प्लान कर रहे हैं। अच्छा, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। ये जो फातिमा है आपा, इन्होंने पहले बेटे का नाम यूसुफ रखा, इन्होंने यहाँ पर आकर एक्सप्लेनेशन दिया कि इस्लामिक नाम है और ये नहीं चाहती। तो आपा जो है इन्होंने कहा था कि बेटे का जो नाम है वो एक मतलब मुक़द्दस नाम है, तो ये सोच रही हैं कुछ और नाम रखना, क्योंकि फिर मतलब यहाँ पर बहुत मसले हो जाते हैं। तो आपने क्या मोहम्मद नाम रख दिया है, तो ये भी तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मुझे रीज़न समझ में नहीं आया, जो डीडी है वो यूसुफ करके पुकार रहा है, आप जो है वो मोहम्मद करके पुकार रही हैं, मतलब नाम क्या रखा है अपने बेटे का? मैं फातिमा का वीडियो नहीं देख पाई हूँ, बस मैंने जस्ट उनका थंबनेल ही देखा है। हाँ, डीडी की वीडियो सुनी है जहां उन्हें फातिमा ने तीसरी शादी की इजाजत दे दी है। वैसे जो डीडी हैं उनकी ये चौथी शादी होगी, अगरचे कि वो करते हैं। तो खैर इनका व्लॉग जो है वो जारी था, और एक नोट पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे तैयबा और आयत की जो जैकेट्स हैं, कहीं वो तो दुआ फादिया ने नहीं पहनी हुई हैं, ऐसा मुझे लगा। खैर शायद कि मेरा वहम हो और उनकी अपनी जैकेट्स हो, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डीडी जो है वो सनिया के साथ बैठे थे और कह रहे थे कि जो पहली वाइफ है उसने तो इजाजत दे दी है बड़ी ने, तो छोटी तू भी इजाजत दे दे। तो सनिया ने कहा नहीं, मैं बगैर जाने कैसे इजाजत दे दूं। तो इन्होंने कहा कि बस तुम दे दो। तो उसने कहा चलो ठीक है दे दी। तो कहा कि उसने मुझे कहा है, अम्मा से कहलवाया है बीना बाजी से, कि इसको जाकर कह दें ये तीसरी शादी भी कर ले। 12-12 घंटे डिवाइड करता है ना, 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर, तो क्या है कि फिर ये 8-8 घंटे दिया करेगा तीनों वाइफ्स को। तो इस पर सनिया ने कहा कि भले से आप 10 करो, क्या कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हो तो वो तो आप करके रहते हो, और आपको तो एक हफ्ता पहले ही पकड़ लिया था, कुछ चीजें थी प्रूफ्स की बिना पर। तो दीदी ने कहा तुम लोग ऐसा समझते हो ये है वो है। तो उसने कहा कि भाई वो तो मजबूर है सनिया और वो कहीं नहीं जाएगी, और उसने प्रूफ के साथ एक वीक पहले पकड़ा है, इस तरह की बातें की। और उसने ये भी कहा कि आप खुद ही इस तरह की चीजें कर रहे हो, लिख रहे हो, वीडियोस बना रहे हो और इन चीजों को अपना मतलब कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि स्लोली स्लोली आप इसी चीज को रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि डीडी ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम सारे व्लॉगर्स हैं और हम कंटेंट बनाते हैं। तो अब लेट्स सी क्या डीडी तीसरी शादी का या कुछ एक हस्बैंड चीटेड ऑन फातिमा और सनिया, कुछ इस तरह का कंटेंट आने वाला है, निदा सुफियान की कॉपी में आने क्या वाला है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।